हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। सो गाइस, आज की वीडियो एक स्टडी अपडेट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं सब्जेक्ट वाइज आपको मेरा सिलेबस बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में मेरा कितना सिलेबस हो चुका है। तो मैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से। एंड साइंस में मेरा कुछ ज़्यादा सिलेबस तो हुआ नहीं है। साइंस में मैंने चैप्टर 9 और चैप्टर 10 कर लिया है। चैप्टर 10 अभी हमारा स्कूल में चल रहा है, थोड़ा सा पार्ट रहा है इसका। आधा चैप्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, थोड़ा सा रहा है। तो आप कह सकते हो कि मेरे साइंस में 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से मुझे 9th चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि इसकी मैंने भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। एंड 9th चैप्टर देखने में ज़्यादा हार्ड लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सो साइंस में मेरे ओवरऑल मिला के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। एंड मैथ्स में तो कुछ ज़्यादा ही सिलेबस जल्दी जल्दी भागा जा रहा है हमारा। तो मैथ्स में मेरे फर्स्ट 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से मुझे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि अभी हमारे PT1 भी होने वाले हैं, तो उनमें ये दोनों चैप्टर आ रहे हैं। सो मैंने इनकी भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। एंड ये वाले चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हद तक मैंने अच्छे से कर लिए हैं। बाकी देखो अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी 3rd और 4th चैप्टर है ना, ये मैंने NCERT से तो कर लिए हैं, लेकिन ज़्यादा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई नहीं मेरी। सो कुल मिला के मेरे मैथ्स में 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ SST। एंड SST में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में ये देखो मेरा टेस्ट भी निकल आया, चलो अच्छे मार्क्स आए हैं तो दिखा भी सकते हैं। सो इकोनॉमिक्स में मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो कि है डेवलपमेंट। एंड ये वाला चैप्टर तो मेरे एकदम टिप्स पे है, मुझसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा लो वो मैं कर दूँगी इस चैप्टर का। सो इकोनॉमिक्स में मेरा एक चैप्टर हो चुका है। देन नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी मेरा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। मतलब सर ने पढ़ा तो दिया, लेकिन मेरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, तो मेरे को एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है इसको। एंड इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने नहीं किया अभी तक। सो इसमें मेरा एक चैप्टर हो गया। एंड नेक्स्ट इज़ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी मेरा एक चैप्टर हो चुका है, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर, ये चैप्टर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि यही हमारे PT1 में आने वाला है। सो ये तो मेरे को अच्छे से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो मैंने सिर्फ 3 बुक्स के एक एक चैप्टर करे हैं अभी तक। हिस्ट्री मैंने अभी तक नहीं उठाई है, क्योंकि अभी जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, देन उसके बाद ही मैं हिस्ट्री उठाऊँगी। तो पूरे SST में कुल मिला के मेरे सिर्फ अभी तक 3 ही चैप्टर हुए हैं। मैं ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि सब कुछ मेरे को ईजी लगे। सो अब SST के तो इतने ही चैप्टर किए हैं। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो अब बारी है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, जिसमें फ़र्स्ट मैं लेके आई हूँ हिंदी। एंड हिंदी में अभी तक हमारी फर्स्ट बुक ही चल रही है। इसके अंदर हमने सेकंड कृतिका वाली बुक अभी तक स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि उसके मैम बोल रही है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स है, तो वो एग्ज़ाम्स के बाद ही स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट वाली बुक जो कि है क्षितिज, उसमें हमारे काव्य खंड में 2 चैप्टर हो चुके हैं, तुलसीदास एंड सूरदास वाले। एंड उसके बाद गद्य खंड में हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, नेताजी का चश्मा एंड बाल गोविंद भक्त वाला। ये चैप्टर भी मुझे चारों के चारों बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं, क्योंकि मैंने एकदम इनको कंसंट्रेशन से पढ़ा है, मैम जब पढ़ा रही थी। सो इसमें तो मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, वो मैं अच्छे से सॉल्व कर दूँगी। सो इंग्लिश में हिंदी में मेरे कुल मिला के 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। नाउ द लास्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। एंड इंग्लिश में भी सेम हिंदी की तरह अभी तक हमारी फर्स्ट बुक ही चल रही है, सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री वाली अभी तक हमने नहीं स्टार्ट की है। सो फर्स्ट बुक हमारी फर्स्ट फ्लाइट है, जिसके अंदर 2 यूनिट तो अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है, और 3rd यूनिट हाफ हो चुकी है। मतलब इसके अंदर 2 पोएम्स है, वो वाला पार्ट रहता है, बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश में मेरे को फर्स्ट पूरी यूनिट अच्छे से आती है, तीनों के तीनों चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो। बाकी नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर तो इतना ज़्यादा बोरिंग है, मेरे को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद 3rd यूनिट के भी दोनों मेरे को अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो मैं कुल मिला के कह सकती हूँ मेरी 2.5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है इंग्लिश में। तो अब बात करते हैं मेरे PT1 कब से है, पहले किसका पेपर और क्या क्या सिलेबस आ रहा है। तो चलो मैं आपको सारी अपडेट देती हूँ इसकी भी। तो अब बात करते हैं PT1 के सिलेबस और डेट शीट की, जो मैंने मेरी डायरी में लिख लिया है। एंड PT1 होने के बाद डायरेक्ट हमारी समर वेकेशंस हो जाएगी, एंड उनको मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने का सोच रही हूँ।
सो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं उसमें भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालूँ तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक और हाइप कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी डेट शीट। सिर्फ 3 ही दिन पेपर चलेंगे, जिसमें से एक दिन में 2 पेपर हैं। ज़्यादा सिलेबस तो दिया नहीं, वैसे आराम से हो ही जाएगा। सो फर्स्ट पेपर है हमारा 11 मई को, मैथ्स एंड हिंदी का। मैथ्स में 2 चैप्टर आ रहे हैं एंड हिंदी में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं और ग्रामर पोर्शन भी आ रहा है। ग्रामर में मैम कह रही है मैं कुछ भी दे दूँगी तो सब कुछ पढ़ के आ जाना। देन उसके बाद नेक्स्ट डे 12 मई, नो गैप एक दिन का भी नहीं दिया। अगले ही दिन साइंस और इंग्लिश का पेपर है। साइंस में हमारे आ रहा है राइट वाला, सिर्फ एक ही चैप्टर, एंड इंग्लिश में आ रही है पूरी यूनिट 1 और टेंस। देन उसके बाद 13 मई, जिसको लास्ट हमारा पेपर है सिर्फ एसएसटी का, जिसमें आ रहा है जियो का चैप्टर 1। सभी में थोड़ा थोड़ा सिलेबस आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आने वाला है, ऐसा स्कूल वाले बोल रहे हैं। सो मैं ट्राई करूँगी, मुझसे जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकेगी मैं उतनी ट्राई करूँगी। तो अब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर ही रहे हैं तो मैं उससे पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो। एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें एक अच्छी सी बुक चाहिए जिसके अंदर हमें सब कुछ बताया हुआ हो। So recently I have been studying from Disha Publications book written by Kriti Sharma ma'am and honestly they are super helpful। तो मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स की बुक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएसटी की बुक से। तो ये एक AI इंटीग्रेटेड बुक है विद पर्सनल AI चैटबॉट। मतलब कभी कभी बुक भी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट फील होती है। ये एक 4 कलर बुक है, मतलब पढ़ते वक्त टेक्स्ट बुक वाली फीलिंग आती ही नहीं। मार्केट में सबसे बेस्ट लुकिंग बुक्स है फॉर रियल। क्वालिटी और पेजेस भी लिटरली ऑसम है। हाइलाइटर चलाने का तो अलग ही मजा आता है भाई इनमें। और सबसे हेल्पफुल बात ये लगी कि पहले चैप्टर्स को इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं और एंड में टेस्ट भी है, ताकि पता चल सके कि एक्चुअली क्लियर हुआ है या नहीं, या बस हाँ हाँ समझ आ गया बोल रहे हैं। इसमें हमें नोट्स के साथ साथ एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन उसके बाद बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके अंदर हमें एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एंड लास्ट में सभी टाइप के क्वेश्चंस को मिक्स करके एक बहुत अच्छा सा टेस्ट बनाया गया है, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पूरे चैप्टर में ओवरऑल कितना कुछ समझ में आया है। देन सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हमें हर एक चैप्टर के इतने प्यारे प्यारे कलरफुल माइंड मैप्स मिल जाएंगे, जिससे हमारा पूरा अच्छे से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगा कि बुक के लास्ट में हमें 2025 का सॉल्व पेपर मिलता है, जिसमें टॉपर्स आंसर दिए हुए हैं। प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से की हुई है कि इजीली आइडिया लग जाता है कि आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, कीवर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं और किस तरह लिखने से आंसर्स और इम्प्रेसिव लगते हैं। उसके बाद इस साल के सॉल्व पेपर्स भी दिए हुए हैं विद प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड आंसर्स। इससे ये समझने में भी हेल्प मिलती है कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में किस तरह के आंसर्स लिखने चाहिए। सो बुक के लास्ट में हमें एक चीज़ और मिलती है, वो है ये बड़ा सा चार्ट, जिसके अंदर हमारी चारों बुक्स की जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ दिया हुआ है। सो अगर आपने एग्जाम से पहले ये पढ़ लिया ना, तो आपका पूरा ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा, जो कि मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस बुक का। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की बुक की, जो कि है लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बुक। इसके अंदर भी सेम एसएसटी की बुक की तरह बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की हुई है। स्टार्टिंग में हमें उसी बुक की तरह कंटेंट्स मिल जाएंगे एंड सिलेबस मिल जाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि अगले साल कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड इंग्लिश पढ़ते वक्त सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि आंसर्स कैसे लिखें और ग्रामर को याद कैसे रखें। बट इस बुक ने ऑनेस्टली मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। इसमें चैप्टर्स और पोएम को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि स्टोरी एक्चुअली समझ आए, सिर्फ रट्टा ना मारना पड़े। ग्रामर सेक्शन भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी काफ़ी हेल्पफुल है, स्पेशली बोर्ड्स के लिए। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिस इतनी अच्छी दी हुई है कि अलग से ये इम्पॉर्टेंट है क्या सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसमें हर एक चैप्टर का हमें लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है। देन उसके बाद में इतने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लास्ट में सेम उसी की तरह टेस्ट भी दिया हुआ है। इसमें हमें थीम्स, कैरेक्टर स्केच, पोएटिक डिवाइसेस, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पोएम के बारे में दी हुई है। और पोएट्री वाले पार्ट में सबसे पहले लाइंस को इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, देन उसके बाद में उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी है। और कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद ही नहीं रहती, सो इसके अंदर उसकी याद करने की ट्रिक्स भी दी हुई है।
एंड इस बुक के लास्ट में हमें नरेटिव टेक्निक्स मिलती है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा चैप्टर किस टाइप का है। तो एग्जाम से पहले अगर ये 2-3 पेज पढ़ लिए ना तो तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। एंड सेम एसएसटी की बुक की तरह इसमें भी हमें 2025 का सॉल्व पेपर मिलता है विद टॉपर्स आंसर, एंड इस साल का भी सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा मुझे। तो अगर तुम लोग भी ये बुक्स खरीदना चाहते हो ना तो मैं इसका लिंक और मेरा कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज चेक इट आउट। सो या गाइज दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे भी पता है मैंने ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं मेरा मोस्ट ऑफ द सिलेबस समर वेकेशन में कंप्लीट कर लूँ। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।